चलिए शुरू करते हैं। एक दो बातें आप लोगों को पहले कल वाली याद करनी पड़ेगी। पहली बात क्या पता है? LCM और SCF ये दोनों आते हैं आपको। अगर मैं आपको कहूं दो संख्या दूं, कितनी दूं? तो तुम कर सकते हो। जैसे 6 व 10 का LCM व SCF करो। देर में ले आया क्या? आज भी स्कूल आया था? कहाँ गए फिर? तो नहीं पता टाइम क्या है? करो देखा। किस किस का हो गया? आधे तो इतने धीरे धीरे लिखे हुए हैं। इसके तो चलो हाथ के लगी हुई है, बाकी वाले तो फास्ट लिखा करो ना। हो गया? कोई बच्चा है क्या बाहर? घोड़ा खोलो तो। घोड़ा कोई नहीं होगा, बंद कर दो वापस। ओके शुरू करें क्या बेटा? ओके एक बात बताओ, लो इधर देखो कैसे करना है। दोनों करने ना अपन को एलसीएम, और इसलिए अपन को ऐसे करना। अगर आपने डायरेक्ट वाला किया ऐसे करके ऐसे, तो ये तो किसके लिए बेस्ट होता है? एलसीएम के लिए। एससीएफ के लिए तो ये किसका भाग जाएगा? कितनी बार? और किसका कितनी बार? एक बार। 2 का 5 का एक बार। अब बताओ 6 बराबर 2 गुणा और 6 बराबर, अरे 10 बराबर 2। तुम्हें पता है जो कॉमन आ रहा है तो यहाँ दोनों में कौन कॉमन है, उसकी अधिकतम घात कितनी है? घात तो एक ही है, इसलिए बताओ एचसीएफ कितना हो गया? जबकि कम कम वाली घात है ना, अधिकतम नहीं। एलसीएम में क्या करते हैं, दोनों में से कॉमन आया 2 गुणा 3 गुणा, बोलो कितना हो गया? 30। कितना हो गया? 30। कितना किस किस का आया? आज मैं ये सिखाने वाला नहीं हूँ, ये तो ऐसे ही मैंने आपको ट्राई करवाया। सवाल इससे आगे है, सवाल इससे आगे है, समझे ना? आपको ऐसी ऐसी चीजें सिखा दूंगा। आप देखो ध्यान से, एक फॉर्मूला बताता हूँ, बता दूं क्या? कौन सा कल वाला आगे? क्या है? ओके ए गुणा बराबर ए भी नहीं, एलसीएम गुणा एस सी। बोलो समझ में आया? क्या समझ में आया? क्या? यस। ए गुणा बी। ए का अर्थ है संख्या पहली, बी का अर्थ है दूसरी संख्या। पहली संख्या और उन दोनों का गुणा करेंगे तो किसके बराबर आएगा? एलसीएम और एचसीएफ के। समझ में आया ना? देखो हमारे पास संख्या क्या थी, इधर देखो आप, बोलो संख्या क्या थी? 6 व, तो ए बराबर कितना?
और b बराबर कितना 10। इसका फॉर्मूले के हिसाब से a गुणा b बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। क्या होता है एचसीएफ। तुम बताओ 6 गुणा 10 बराबर एलसीएम कितना है बोलो 2 एल नहीं एचसीएफ 2 है। एलसीएम कितना है 30 गुणा 2। अब तुम बताओ ये कितना हुआ तो ये कितना हुआ कि नहीं हुआ बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा बोलो समझ आया ना कि नहीं आया आया। अगर तुम्हें ये ऐसे पूछता जैसे 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 अरे कहाँ रुक गया भाई पहले कहाँ रुक रहा हो। हाँ सही है क्या कोई पीछे रह गया तुम बताए। ये बराबर कहाँ कर रहा है ये वाला कौन सा ऊपर या ओहो ये ऐसे था एफ था ये अब बताओ ये 4 चीजें हैं कितनी चीजें हैं एक तो ए एक बी और एक ए फिर बी एलसीएम। आपको पता है कभी किसी सूत्र में जितनी चीजें हैं उससे एक कम दी हुई है तो एक हम निकाल सकते हैं। मतलब 4 चीजें है ना 4 में से अगर 3 हमें सवाल में दे दे तो हम चौथी ज्ञात कर सकते हैं समझे ना। तो मान लो ए दे दे और एलसीएम और एचसीएफ दे दे तो बी ज्ञात कर सकते हैं। अगर ए नहीं दे बाकी सब दे तो ए ज्ञात कर सकते हैं। एलसीएम ज्ञात करना हो ये तीनों पता हो तो भी कर सकता है। एचसीएफ ज्ञात करना हो ये तीनों पता हो तो भी इस फॉर्मूले से अपन ज्ञात कर सकते हैं ना। चलिए सवाल आपसे पूछा जाए अभी कर बताएंगे ना कैसे। अरे भाई फॉर्मूले में हमेशा जो जितनी चीजें होती है फॉर्मूला क्या काम का होता है जितनी चीजें हैं उनमें से आपको क्या लगता है जैसे आयत का क्षेत्रफल आयत का क्या होता है का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई। कितनी चीजें इसमें पता है आपको क्षेत्रफल एक और लंबाई और चौड़ाई इन तीनों में से अगर हमें एक पता 2 पता हो तो तीसरी हम ज्ञात कर सकते हैं पता है आपको। इस फॉर्मूले से हम चौड़ाई भी ज्ञात कर सकते हैं इसी फॉर्मूले से हम लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं और इसी फॉर्मूले से क्षेत्रफल भी समझे ना। क्या नहीं पता आपको है तुम्हें तो नहीं पता ये तो आगे ही बढ़ रहे हो तुम दोनों। तो सवाल ये है बोलो सवाल ये है कोई दे देते हैं एक ढंग का सवाल। थोड़ा बड़ा सवाल है कर लोगे बड़ा नहीं देते हैं पहले छोटा देता है बड़ा तो आप फिर पहली बार में हिल जाओगे। सवाल छोटा समझाते हैं मैं समझाता हूं आपको देखो किसी 2 संख्याओं का लिखो सवाल लिखो 2 संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ कर्मस एलसीएम व एचसीएफ कर्मस
30 व 2 है तथा एक तथा से इसमें से एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। दूसरी संख्या ज्ञात करो। आप लोगों को दिखता है क्या यहाँ से? लाइट नहीं दिखती है इसमें? दिखती है? मेरे को ज्यादा लाइटें दिखती है। देख लिया सवाल? हाँ। अच्छा, हाँ देखो, अगर सवाल लिख लिया तो हल ऐसे करना है। मैं कराता हूँ आपको एक सवाल कि जैसे ये लो, देखो ध्यान से देखना, आंसर लिखते हैं। फॉर्मूला ए गुणा बी बराबर एचसीएफ, राइट? तुम बता दो एक बात, बताओ पहली संख्या कितनी दी हुई है? 1, 10, इसका मतलब ए का मान गुणा बी। दूसरी संख्या आप कहोगे सर ज्ञात ही तो करनी है, इसलिए बी का जगह गुणा एलसीएम कितना है? ये कर्मस का अर्थ है, जो एलसीएम व एचसीएफ का मतलब कर्मस का अर्थ है पहले वाला। जो पहले है एलसीएम कर्मस, यानी कि पहले जो लिखा वो क्या है? एलसीएम बाद में लिखा वो क्या है? तो बताओ यहाँ क्या लिखेंगे? 30 गुणा 2, 32 हो जाएगा। तो अब बताओ तुम्हें पता क्या करना है? बी का मान ज्ञात करना है। दूसरी संख्या क्या है? बी है या नहीं है? अगर बी है तो बी का मान ज्ञात करना है, तो बी के पास जो कुछ फिर रहा है उसको टिक ठोक के दूसरी तरफ जाएगा तो ऊंधा हो जाएगा। बताओ बी बराबर 30 गुणा 2, ये गुणा में ना, उधर किस में जाएगा बोलो? और तुम्हें एक बात पता चली होगी, बोलो क्या? 0 से 0 टप गया, पीछे 11, 2 गुणा 3, बी बराबर 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 6। तो बी का मान कितना आ गया? इसका अर्थ है दूसरी संख्या कितनी होगी? 6 होगी। कितनी होगी? 6। अब बताओ तुम ही देखो, ये सवाल सेम था कि नहीं था? हमने क्या कहा था? 6 व 10 का एलसीएम एचसीएफ। हमें पता है एक संख्या कौन सी थी? 10। एलसीएम कितना था? 30। कितना था? 30। जबकि एचसीएफ कितना था? और तो तीसरी संख्या दूसरी कितनी आई आपको पता है? 6 आ गई। 6 आई कि नहीं आई? बोलो, है या नहीं है? सीधे बटन गुणा पहले नहीं करना, ध्यान रखना कभी भी, क्योंकि जब आपको पता है बाद में नीचे भाग में जाएगा तो कटेगा ना, इसलिए। ये तो छोटी संख्या थी, इसमें तो आप कर भी लेते ना, तो ये कितना होता? 60 बट्टा कितना होता? 10। 0 0 घटता, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अब की बार सवाल दूंगा उसमें देखोगे आप। चलो लिखो, सवाल लिखो। दो संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ, हिंदी में तो नाम पता है ना, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य कर्मस। 23 व कर्मस 23 व 11,339 है। इनमें से एक संख्या 667 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। दूसरी संख्या ज्ञात
करो। ये है आपके पास जस्ट सेकंडों का समय, जस्ट सेकंडों का समय है। और आप करें, 1 मिनट का समय आपके पास। कितने मिनट का? ओके, करिए। करो भाई, है ना? हो जाएगा कि नहीं होगा? ओके, देखते। आधे तो बेटा अभी तक सवाल ही लिख रहे होंगे। हो गया क्या? किन किन का आंसर आया? आता तो ये पार्साराम के पास बैठा है तो हो ही जाएगा। देखो इधर देखो भाई, अभी करते हैं। बताओ। ए, फॉर्मूला बताओ। बी बराबर एल एस सी। अब आप बताओ मेरे को, ए का मान कितना? 10 गुणा बी बराबर 23। एलसीएम 23 थोड़ी है। हाँ, ये उल्टा लिखा होगा, एलसीएम नहीं होता।
अरे उससे फर्क, कोई आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये SCF और ये LCM। अब बताओ, इससे फर्क वैसे कुछ नहीं पड़ेगा। LCM का मान 11 33 9 गुणा 23। अब बताओ क्या करना, सिंपल सा काम करना। हाँ, B बराबर 11 3 9 गुणा 23 बट्टा 667। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो SCF है, SCF से संख्या कटेगी कटेगी, हमेशा कटेगी। नीचे जो संख्या है ना वो हमेशा ही घटेगी, तभी तो SCF आया है उसका। SCF का अर्थ यह है कि वह संख्या जिसका भाग दोनों में जाता है। तो बताओ 23 का जाएगा, इसमें कितनी बार जाएगा? ये कटेगा एक बार और ये 29 बार। और तुम्हें पता है क्या, 29 जो है खुद ही क्या है, संख्या। तब तो गड़बड़ हो गया ना। अब 29 का भाग देना है। टाइबर डर रहे हो क्या? जो जो नए नए हैं वो तो डर ही रहे होंगे कि 29 का भाग कैसे देंगे। बाकी जो पुराने खिलाड़ी है वो तो 105 का भाग दे सकते हैं, किसी का भी भाग दे सकते हैं। पुराने खिलाड़ी तो पुराने वाले हैं। चलो भाग देते हैं, साइड में लाओ इसको। बोलो 33 9, इसका भाग देना है। 11 में जाएगा, एक में जाएगा नहीं, 11 में जाएगा नहीं, 113 में जाएगा। तो इसके आसपास सबसे बड़ी 30, 30 का पाड़ा तो बोल ही सकते हैं ना। तो बताओ 30 का पाड़ा कितनी बार, या फिर कितनी बार? 30 30 60, 30 90 और 30 120 हो जाएगा। इसका मतलब ये पाड़ा जाएगा 3 बार। तो 3 का इससे गुणा कर कर आके लिखते रहो। 3 नमे 27 ऐसे लगी 2, 3 2 6 1 6 2 8, सॉरी पीछे रहा, घटाओ। 13 में से 7 गए तो 6, और 10 में से 8 गए तो 2, उतारा, कितना हो गया? पाड़ा बना रही है। कितनी बार जाएगा? 9 बार, 261। पीछे रहेगा और उतारा 9 तो कितनी बार? एक बार। तो इसका अर्थ है ये कितनी बार 29 से कट गया? 391। तो दूसरी संख्या कितनी होएगी बताओ? 91, 391। बोलो समझ में आया या नहीं आया? समझ नहीं आया ना? क्या भाग देना नहीं आया होगा समझ में तुम्हें? भाग देना आ रहा? तो कह रहा मेरे को 2 का ही नहीं आता, 2 का भाग देना आता। हाँ तो क्या 29 का भाग देना नहीं आता? 29 का बड़ा आता है? लिख लो, पाड़ा बनाना आता है? 29, 29 में और 29 जोड़ तो अगली संख्या आएगी, ऐसे ऐसे जो 29 29 जोड़ते जाओ, पाड़ा बन जाएगा। समझ आया? यस। फिर ये ऐसे होने की कोशिश मत करो, सीधे बैठा करो। ओके, एक और 2 सवाल और बताओ। लिखो, सीधा लिखे। LCM और SCF A और B। एक 180, 3 45 और B का मान ज्ञात करो। B का मान फास्टली करो अब की बार। सवाल भी नहीं, अभी तक नाम ही नहीं लिखा था, आराम कर रहा था, रेस्ट। जिन बच्चों को समझ में नहीं आती है चीजें, थोड़ी थोड़ी कम आती है, घर जाके वीडियो देखो।
ठीक है ना। फोन को दूर रख के, किताब को रख के वीडियो देखो। तो बताओ एक ही क्लास आपके कितनी बार हो जाएगी? 2 बार हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी। रोशनी हो जाएगा। रोशनी घर वालों को पता है कि तुम कोचिंग गई होगी? मेरे नंबर है आपके पास? होने चाहिए प्रत्येक बच्चे के पास। लिख लिया क्या? चलो देखो भाई, फॉर्मूला बताओ। ए गुणा, बताओ ए का मान 45 गुणा पी बराबर, अच्छा बी का मान ज्ञात करना है तो इसको किधर भेज दो रे भाई। बी बराबर 180, तो बता 3 से घटेगा पहली बात तो। 3 कितनी बार? 15 बार। अब बता 15 का पाड़ा इसमें भी जाएगा। 15 एकम 15, और पीछे रहा 3। 3 के पास लगाया 0, 15 दूनी 30 है। अरे 180 में भाग देना 15 का। 15 एकम 15, पीछे रहा 3, उतारा 0, तो कितनी बार? 2 बार। अब ये छोड़ो, आगे नहीं करना। तो कितना आंसर आएगा? 12। कितना आ जाएगा? 12। बोलो समझ में आया? इस लेवल के सवाल बनने चाहिए। तो नए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गए क्या? एक सवाल कल वालों की तरह करा दूं एक दो। अरे अभी तो क्लास हुई नहीं है, आधे घंटे की भी। लिखना क्या ये? मैं लिखना क्या? घर जाके लिख लेना। लिखो 3 की घात, लिखो आप लिखते जाओ। 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 3 गुणा 7। दूसरी 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 4 गुणा 3 की घात 7 है। गुणा 5 की घात 3। एक संख्या है ये संख्या मान लो ए, ये बी, ये सी। एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है। कौन कर लेगा बोलो? वेरी गुड। जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं देखी उनसे नहीं होगा ये। इसलिए अगर आप किसी कारणवश गलती से एब्सेंट रहते हो तो कल की क्लास मिस मत करो, कोई भी क्लास मिस नहीं करनी। समझे बात को? ये नहीं होगा, करो देगा पारजाराम, करो है। संतु आई थी कल? हाँ करो देगा। धवल आया था कल? हाँ तो करो। नहीं आता? एक मिनट अभी मैं चेक करूंगा। बताया कि तू खुद तो कर ले। अब तो बस कमलेश, झोला उठा के आते हो और झोला उठा के चले जाते हो गया? बताओ एलसीएम कितना है? 1। इधर देखो, देखो कल हमने बताया था, ये हमने कल नया तरीका पढ़ाया था। और कितने बच्चों ने कल की क्लास नहीं देखी हुई, हाथ खड़े करो। आज जाके देख लेना, 40 मिनट की क्लास है। कल की क्लास बहुत महत्वपूर्ण क्लास थी।
सारे नए नए चीजें बताइए। हाँ देखो, ये घातों में कैसे लिखते हैं ये तो पता ही, अभाज्य गुणनखंड करते हैं तब घातें बनानी आती है। एचसीएफ में बोलो, किसी संख्या की बोलो कैसी घात लेनी है। एलसीएम में तो बड़ी घात, बड़ी घात। अगर और इसमें लेनी है सबसे छोटी घात, कैसी लेनी बोलो। और छोटी भी कौन सी, ये कितनी संख्या है, 1 2 3, तीनों में आनी चाहिए छोटी घात लेनी है, लेकिन किसमें, जो तीनों में आ रही है उस वो उसकी छोटी घात, और इसमें बड़ी घात लेनी है, भले एक में भी आ रही हो लेनी है। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूं आपको, रुको। जैसे देखो एलसीएम ज्ञात करते हैं, क्या जैसे 3 है, ये क्या है, 3 की घात कितनी है, तो और कहीं है 3 की घात, कहा, 3 की घात 7, दोनों में है। इनमें से बड़ी घात लेनी, बोलो कौन है बड़ी, 3 की घात 7 लिख लो, गुणा। अब बताओ क्या, 5, 5 की घात 3, इधर 5 की घात, और कहीं है 5 की घात 3, बताओ क्या लेंगे, 5 की घात 4। अब बताओ ये 7, 7, 7 का 7 की घात, फिर ये 7, 7 की घात, ये 7 की घात, क्या लेंगे, 7 की घात 3। बस आप कहोगे सर एक रह गया है, रहा या नहीं रहा, कौन रहा, ये 2 रह गया, रहा कि नहीं रहा, 2 की घात 3, ऊपर 2 की घात कोई है ही नहीं, नीचे भी है नहीं, लेकिन इसमें है, तो हमने कहा सब में से लेना है, प्रत्येक संख्या को लेना है, प्रत्येक संख्या को लेना है, और प्रत्येक संख्या की कौन सी घात लेनी है, सबसे बड़ी। तो बताओ गुणा किससे कर लो, 2 की घात 3 से। अब ये क्या हो गया, इसका गुणा करेंगे तो पूरा एलसीएम आ जाएगा, समझे ना, लेकिन अपन को उस लेवल पे करना नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा गुणा करेंगे तो काफी समय लगेगा, कम से कम 1 मिनट लगेगा, लेकिन अपन को ये करना। अब इसमें क्या लेना है, छोटी घात, क्या लेनी है, छोटी घात तो लेनी है, लेकिन ऐसी जो सब में हो, जो, बताओ, वापस ये मिटा दें क्या, चलो नहीं अब की बार मिटाना क्यों, कलर चेंज कर देते हैं। बताओ 3 की घात इसमें है, 3 इसमें है क्या, नहीं लेंगे, 3 लेंगे क्या, नहीं लेंगे। 5 की घात इसमें है, इसमें है क्या, इसमें है क्या, कौन सी लेंगे, सबसे छोटी घात कौन सी है, 5 की घात 3, ओके। और बताओ इसमें क्या है, 7 की घात, और इसमें है क्या, इसमें है क्या, तीनों में ही है ना, इसलिए 7 लेंगे, 7 की घात लेंगे, लेकिन 7 की घात लेंगे कितनी है, 7 की घात, क्योंकि 7 की घात यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, और यहाँ 1 है, इसलिए गुणा 7, गुणा 7। और महत्वपूर्ण बात ये है, बस इसी में आपको क्या देना, अपना आंसर, जैसे ऑप्शन में था, जैसे एलसीएम क्या लघुत्तम समापवर्ती, यानी कि एलसीएम का था, एलसीएम का था 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात, 5 की घात 1 गुणा 7, सही है क्या ऑप्शन, 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 3, सही है क्या, 3 की घात 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 7 गुणा 5 की घात 4 गुणा 7 की घात 3, है ना। अब क्या गुणा में तो हम आगे पीछे लिखे तो चलता है, गुणा में अपन, अब ये 2 पीछे लिखा तो कोई दिक्कत, आगे भी लिख सकते थे, सही है ना, क्योंकि हमने बाद में इसको देखा तो बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है, समझे ना बात को। जब जिसमें पहले या बाद में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता उसको कभी भी लिखो, लेकिन कई कई में ऐसा होता है जिन जो पहले है उसको पहले ही लिखना पड़ता है, समझे ना। तो बोलो ये नया वैरायटी का सवाल कल वाला है, समझ में आया, तो इस तरह का, ठीक है। एक दो फैक्ट है, एक दो फैक्ट है जो, जैसे बताओ, दो लगातार विषम संख्या का
एचसीएफ कितना होता है हमेशा? एक। तो लगातार अभाज्य संख्या, कौन सी संख्या? उसका भी एचसीएफ कितना होता है, समझ में आया ना? और हाँ, एक और बढ़िया बात बता दे क्या, बोलो। सुन लो, दो लगातार, ये महत्वपूर्ण है, दो लगातार सम संख्या, दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा? दो होगा। दो लगातार सम संख्या, जैसे ये पूछा जाए आप, दो लगातार सम संख्या कौन सी पता है आपको? जैसे 120 है तो अगली संख्या सम कौन आएगी? 122 का एचसीएफ कितना आएगा? दो आएगा हमेशा। कितना आएगा? ध्यान रह जाएगा। इसलिए ये फैक्ट है। क्या है? फैक्ट। फैक्ट मतलब तथ्य, फिक्स है, इसलिए ये याद रखने पड़ते हैं। याद करना क्या, आपको सवाल में ये पूछा जाए, ये ऐसा पूछा जाए तब तो आप कर लोगे, लेकिन सवाल ये पूछा दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, तो कितना होगा? समझ आ जाएगा कि नहीं आएगा, बोलो। अगर ये एक और सवाल, जिनका एचसीएफ एक होता है ना, जिनका एचसीएफ, उनका एलसीएम कितना होता है पता है आपको? एचसीएफ जिनका एक गुणनफल होता है, क्या होता है? संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणा करो, संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? गुणनफल। गुणनफल का अर्थ क्या है? जैसे मान लो मैं कहूं 121, नहीं ऐसा लिखते हैं 13, व अगली अभाज्य संख्या कौन सी है? जूते पड़ेंगे, 15 कहां से होती है? 17 का एचसीएफ कितना है, बोलो? एक। तो बताओ एलसीएम कितना होगा पता है आपको? 13 गुणा 17। समझे बात को? यस और नो? बराबर। इतनी सी बातें अपन करेंगे, बाकी की बातें करेंगे कल। आज थोड़ी हमारी क्लास लेट शुरू हुई, कल हमारी क्लास टाइम पे शुरू होगी और जल्दी जल्दी शुरू करेंगे। लिखना है क्या आपको सारा कंटेंट? एक ये है, ये है, फिर एक ये है, एक ये है, ये है, ये है, ये है, तो बस चलो, चलो ये फॉर्मूला लिख लिया क्या? लिख लो, जो जो चीजें लिखनी है फटाफट लिख लो, है ना?